माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते। माँ लक्ष्मीर्ज्ञान भोगो वै याति मायेति कथ्यते। पूर्ववर्ती 68वें श्लोक में तदर्वा कर्म माया ही ज्ञान माया तदूर्ध्वकम, इस उत्तरार्ध में 68वें श्लोक के कर्म माया और ज्ञान माया की चर्चा आई। इनमें घटकीभूत माया शब्द का क्या अर्थ है यह ज्ञात हो, इसके बाद फिर कर्म माया क्या है यह ज्ञात हो। उसी प्रकार ज्ञान माया किसको कहते हैं इसकी भी ज्ञप्ति हो। अतः पहले माया शब्द की व्युत्पत्ति कर रहे हैं कि माया का अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वै याति मायेति कथ्यते। माया शब्द में माँ का अर्थ है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मतलब कर्म फल का भोग वाला लक्ष्मी, कर्म भोग। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, और उसी लक्ष्मी से जिस भोग की प्राप्ति होती है वह क्योंकि कर्मजन्य है, अतः उस कर्म भोग को ही ये माँ शब्द से जाने। उस कर्म भोग को याति माँ लक्ष्मी कर्मभोगम याति प्राप्नोति इति माँ या। प्राप्नोति यहाँ पर प्राप्यति के अर्थ में भी है। लक्ष्मी जो कि कर्म भोग के जननी है, कर्म भोग की जननी को और कर्म भोग को यह प्राप्त कराती है, अतः माया यहाँ पर कर्म माया कहलाती है। कर्म भोग को देने वाली माया कर्म माया कहलाएगी। उसी प्रकार से ज्ञान माया की उत्पत्ति है। माँ लक्ष्मीर्ज्ञान भोगो वै याति मायेति कथ्यते। माँ माने लक्ष्मी, और यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ ज्ञान भोग। ज्ञान से जिस सुख की अनुभूति होगी वह भोग, उस सुख का नाम कर्म भोग सुख, ज्ञान भोग सुख। लक्ष्मी ज्ञान भोगो तम ज्ञान भोगम याति गच्छति प्रापयति गमयति इति माया, और इसी माया का नाम है ज्ञान माया। तो कर्म माया कौन है, ज्ञान माया कौन है, यह बात इससे सिद्ध हो गई। अतः जो कर्म फल का भोग भोगने के लिए महेश्वर धाम से काल चक्रेश्वर महादेव से निम्नगामी जो निम्नवर्ती लोक हैं वो सारे के सारे कर्म फल जन्य लोक कहलाते हैं। और तदूर्ध्वम ज्ञान भोगा, ज्ञान प्राप्त करके जिन्होंने अद्वैत रूप का ब्रह्म के साथ में अपनी एकता का ये ज्ञान कर लिया है, प्राप्ति कर ली है, ऐसे लोगों को ज्ञान भोग की उपलब्धि होती है शिव के साथ में अभिन्न रूपता को प्राप्त करके। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, सच्चित आनंद घन रूप धारण करके। तदूर्ध्वम नित्य भोगो ही, ऊपर का जो भोग है ज्ञान भोग, ज्ञान भोग जिसको कहा गया है, और ज्ञान माया जहाँ पर है वह नित्य भोग है। लेकिन उससे नीचे वाला तदर्वांग नश्वरम विदुः, उससे निम्नवर्ती कर्म माया और कर्म भोग जहाँ पर है वह नश्वर है, क्षणिक है। वही है आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन। भुवन आ ब्रह्म भुवन लोक पर्यंत, यहाँ तो केवल पृथ्वी लोक के लोगों को समझाने के लिए कहा, लेकिन महेश्वर धाम पर्यंत सबके सब कर्मजन्य भोग भोगने के लिए है। उससे ऊपर वाला ही ज्ञान जन्य सुख का अनुभव करने के लिए है। अद्वैत परमात्मा के साथ में एक ही भाव को प्राप्त जीव को परमात्मा बन करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करके मिलने वाला जो सुख है वह उत्तम सुख, निरतिशय सुख, अनिंद्रिय सुख, स्वरूप भूत सुख, और उसके अतिरिक्त
नीचे वाले जितने सुख हैं वो अर्वांग हैं, नश्वर हैं। अतः नश्वर सुखों के पीछे ना पड़ करके शाश्वत जो स्वयं सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस निज रूप को पाने की कोशिश जीव की होनी चाहिए। तदर्वाक्च तिरोधानम, वही कालचक्रेश्वर के पहले नीचे वाले लोकों में तिरोधान हो सकता है, छिपना हो सकता है, आगे में छिपना नहीं है। तदूर्ध्वम न तिरोधनम, ऊपर वाले लोकों में जहाँ पर काल की सीमा, काल चक्र का स्थिरीकरण हो चुका है, वहाँ पर वो तिरोधान नहीं है। तदर्वाक पाश बंधो ही, काल चक्र की सीमा से निम्नवर्ती लोकों में पाश, नाना प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि जो बंधन हैं, बंधन के लोक हैं, तो पाश बंधन नीचे वाले लोकों में है। तदूर्ध्वम नहीं बंधनम, आगे तो बंधन से मुक्त लोग हैं। न मुक्तिर न बंधा, बंधन नहीं, सदा सदा के लिए एक रूपता। तदर्वाक परिवर्तनते काम्य कर्मानुसारिणः, काल चक्रेश्वर महेश्वर लोक से निम्नवर्ती लोकों में परिवर्तन है, बदलाव है। कर्म के अनुसार, काम्य कर्मों के अनुसार जीव ने कर्म किया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, ये 3 प्रकार के कर्म और एक उपासना। उसी प्रकार से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये सब निषिद्ध कर्म जिसने नहीं किया और काम्य कर्म जिसने नहीं किया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित इनको करता है, लेकिन फल न चाहकर करता है। उसी प्रकार से उपासना का भी, उपासना के फल के रूप में लोकांतर की कामना नहीं करता है, बल्कि स्वरूप भूत को पहचानने के प्रयास के लिए ही उपासना को अपनाता है। तब जाकर के मुक्ति की प्राप्ति, स्वरूप भूत सुख की प्राप्ति, स्वरूप भूत मोक्ष की प्राप्ति होती है हमेशा हमेशा के लिए। तो निम्नवर्ती लोक हैं वो हमारी कामनाओं के अनुसार किए गए कर्म, उन कर्मों के फल भोगने के लिए मिलने के कारण ये काम्य कर्म का अनुसरण करने वाले जीवों के लोक कहलाते हैं। काम्य कर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदूर्ध्वम परिकीर्तितः, और निष्काम कर्म करता है, केवल लोक संग्रह के निमित्त कर्म कर रहा है। शास्त्रीय आज्ञा है, वैदिक आज्ञा है, यस्य निश्वसितम वेदाः, जिनके निश्वासभूत वेद हैं, अतः निश्वासभूत वेदों के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, ना कि इनसे हमें कुछ लाभ लेना है। ऐसी भावना रख कर के जो कर्म करते हैं, जिसने कर्म करने का आदेश दिया है, उन्हीं को कर्म और कर्मफल को निवेदित हुए कर्म करते हैं, तब जीव को विशुद्धि की प्राप्ति होती है और क्रमशः मुक्ति के धाम तक पहुँचने का वह मार्ग चल सकता है। तो निष्काम कर्म भोगः, निष्काम कर्म का भोग है निरतिशय सुख रूप स्वरूप भूत मोक्ष की प्राप्ति। तदूर्ध्वम परिकीर्तिता। तदर्वाक परिवर्तन ते बिंदु पूजा परायणाः, बिंदु की पूजा करने वाले लोग, जैसे 5-8 स्वरूप बताए जो सूक्ष्म प्रणव के अंतर्गत, सूक्ष्म प्रणव के जो ह्रस्व सूक्ष्म प्रणव है, उसके स्वरूप का वर्णन करते समय आ उ म बिंदु नाद शब्द काल और कला, इन 6 अवयवों वाला है वो, ये सूक्ष्म के। तो इनमें जो बिंदु है, बस बिंदु पर्यंत, बिंदु की उपासना करने वाले लोगों की गति नीचे के उपासना पर्यंत लोगों की है। तदर्वाक परिवर्तनते बिंदु पूजा परायणाः तदूर्ध्वम ही व्रजन्त्येव निष्कामा लिंग पूजकाः, और उस बिंदु पूजा परायण लोगों के धाम से ऊपरवर्ती वो भी लोग हैं, वो निष्काम लिंग पूजकाः, शिवलिंग रूप में निष्कल निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतीक शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, वे लोग उस धाम को प्राप्त होते हैं जिस धाम के, जहाँ पर यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा कहा जाता है। निष्कामा लिंग पूजका, निष्काम लिंग पूजन करने वाले लोगों की वहाँ पहुँच होती है मुक्ति धाम।
तदर्वाक परिवर्तनते, वहाँ से नीचे वाले लोकों में परिवर्तन होता रहता है, आना जाना। लेकिन शिवान्य सुर पूजका, शिव जी के अतिरिक्त अन्य की पूजा कर रहे हैं और यह जान रहे हैं कि शिव अलग है और जिसकी उपासना कर रहे हैं वो अलग है। इस प्रकार से भेद बुद्धि से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उन लोगों की पहुँच निम्नवर्ती है, और जो शिव के पूजन करते हैं उनके ऊपर में है। शिवैक निरता ये च तदूर्ध्वम संप्रयान्ति ते, शिव अद्वैत एकमात्र शिव तत्व ही सब कुछ है, ऐसा मान करके भगवान शिव को ही हर पूजा में, हर क्रिया में उन्हीं का स्मरण, उन्हीं को सर्वोपरि, उन्हीं को सर्वेश्वर, उन्हीं को महादेव, देवों में देव महादेव, कालों के भी काल महाकाल, इस रूप में उनको जो निर्गुण निराकार के प्रत्येक शिव की आराधना उपासना करते हैं, वे लोग ऊपर रहते हैं महेश्वर धाम में, जहाँ पर काल का ये प्रभाव अब नहीं है। उससे निम्नवर्ती लोकों में काल का प्रभाव है, कर्म फल भोग का प्रभाव है। शिवैक निरता ये च तदूर्ध्वम संप्रयान्ति ते, तदर्वाग जीव कोटि स्यात्, जीव के गमनागमन जीवलोक वहाँ तक है। तदर्वाग जीव कोटि स्यात् तदूर्ध्वम परकोटिका, और ऊपर में ईश्वर कोटि के लोग हैं, शासन करने वाले लोग का लोक है। सांसारिका तदर्वाक्च मुक्ता खलु तदूर्ध्वगाः, सांसारिक सुख भोगने वाले नीचे हैं और मुक्त लोग ऊपर के संसार या जागतिक सुख भोग से परे सुख जो है उस सुख को भोगने वाले ऊपर के हैं। तदर्वाक परिवर्तन ते प्राकृत द्रव्य पूजकाः, नीचे वाले प्राकृत द्रव्य, माने प्राकृत द्रव्य की परिभाषा पहले की जा चुकी है, जो अल्पकाल स्थायी कुछ समय तक के टिकाव रहता है। तो जितने भी प्राकृत वस्तुएं हैं वो वस्तुएं शाश्वत हैं नहीं, अतः इन वस्तुओं के माध्यम से जो टिकाऊ नहीं हैं, उनके द्वारा जो आराधना पूजा आदि करते हैं, उन लोगों की गति, ये प्राकृत द्रव्य पूजक लोगों की गति होती है वहाँ तक। और ये पौरुष, वो टिकाऊ वस्तु को पौरुष द्रव्य कहा गया है। तदूर्ध्वम ही ब्रजंत्येते पौरुष द्रव्य पूजका, पौरुष द्रव्य से, टिकाऊ वस्तुओं से और टिकाऊ परमात्मा के परमार्थ परमात्मा के स्वरूप का आराधन चिंतन करने वाले लोग वो शाश्वत लोक में रहते हैं। तदर्वाक शक्तिलिंगम तु शिवलिंगम तदूर्ध्वकम। अब यहाँ से और आगे शक्ति का प्रकरण आ रहा है, उसके नीचे शक्ति लिंग है और ऊपर शिवलिंग है। शक्तिलिंग और शिवलिंग दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके नीचे सगुण लिंग है, तदर्वाक आवृतम लिंगम तदूर्ध्वम तु निराकृति। निम्नवर्ती लोक में तो पर्दा है और ऊपर में पर्दा नहीं है, निराकार, निर्गुण निराकार, खुले। निराकृति निराकार है, निर्गुण लिंग है, नीचे सगुण लिंग है। तदर्वाक कल्पितम लिंगम तदूर्ध्वम वही न कल्पितम, नीचे का लिंग है यह तो कल्पित है, ऊपर का जो है वह कल्पित नहीं है। नीचे आधभौतिक लिंग, कल्पित लिंग, और ऊपर में कल्पित नहीं है, काल्पित नहीं है। उसी प्रकार से तदर्वाक बाह्यलिंगम स्यात् अंतरंगम तदूर्ध्वकम, नीचे आधिभौतिक लिंग है और ऊपर में आध्यात्मिक लिंग। तदर्वाक बाह्यलिंगम, उसी प्रकार से बाह्य, यहाँ पर बाह्य शक्ति, तदर्वाक बाह्यलिंगम स्यात् अंतरंगम तदूर्ध्वकम, ऊपर में बाह्यलिंग, नीचे ऊर्ध्वलिंग। ऊर्ध्वलिंग अंतरंग है, अंतरंग ऊर्ध्वलिंग और बाह्यलिंग है अर्वाक। तदर्वाक शक्तिलोका ही शतम वै द्वादशाधिकम, उसके नीचे 112 शक्ति लोकों का निरूपण है। तदर्वाक शक्तिलोका कियंत शक्तिलोका शतम द्वादशाधिकम, द्वादशाधिकम शतम, 12 अधिक 100, 112, 112 शक्ति लोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप है, तदर्वाक बिंदु रूपम ही नाद रूपम तदुत्तरम, नीचे बिंदु रूप, ऊपर में नाद रूप है।
तदर्वाक कर्मलोकस्तु तदूर्ध्वम ज्ञानलोक कहा। नीचे के कर्मलोक हैं, ऊपर में ज्ञानलोक हैं। इसीलिए यह जो यहाँ के प्रसंग है, इस प्रसंग को ही ध्यान में रखते हुए रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, सही सही वर्णन तो केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं, और उनकी कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा जिन संतों को, वो लोग कर सकते हैं। नमस्कारस्तदूर्ध्वं ही मदहंकार नाशनः। इसी के ऊपर में, इसी प्रकार उसके ऊपर में मद और अहंकार, मद और मोह, मोह और मद अर्थात मोहम्मद, मोह और मद को समाप्त करने वाला ऊपर नम्रता है। नमस्कारः माने नति, तदूर्ध्वं ही मद अहंकार नाशनः। मोह और मद, अहंकार और मद का नाश करने वाला ये नमस्कार है, माने नति है, नम्रता है। जन्म तस्मात् तिरोधानम प्रत्यायाति न दायतः। जहाँ वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। जन्म तस्मात् तिरोधानम प्रत्यायति न प्रत्यायाति, तिरोधान को नहीं प्राप्त होता है जन्म। न यतः, न माने मनुष्य, उसका निवारण किए बगैर ज्ञान शब्दार्थम ही, ज्ञान शब्दार्थ एवं ही तिरोधान निवारणात्। इस प्रकार से उसका निवारण किए बगैर वहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। ज्ञान शब्दार्थ एवं ही तिरोधान, तिरोधान का निवारण करने वाला होने के कारण वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ सही अर्थ में लगता है स्वयं प्रकाशात्मक ज्ञान, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है, और जहाँ पर गमना गमन नहीं है, आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो। तदर्वाक परिवर्तनते ही आदिभौतिक पूजका। आदिभौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोकों में चक्कर काटते हैं, आगे उनकी गति नहीं है। आगे किसकी गति है? आध्यात्मिकार्चा का एवं तदूर्ध्वम संप्रयांति ही। आत्म तत्व की उपासना करते हुए आत्म तत्व को स्वयं के रूप में, परब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचानने वालों की ही ऊर्ध्व गति है। बाकी नीचे कर्ममय लोकों में भटकते रहते हैं।